ये टेसू झेंझी की शादी का कार्यक्रम चल रहा है। माताजी तिलक कर रही हैं, टेसू झेंझी का न्योछावर भी कर रही हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी माताजी भी तिलक और न्योछावर करेंगी टेसू झेंझी का। टेसू गीत भी गा रही हैं ये। वैसे तो टेसू विवाह प्रत्येक वर्ष रात्रि के समय पूरा किया जाता है, लेकिन इस बार ग्रहण के चलते टेसू और झेंझी का विवाह शाम 4 बजे से पहले ही पूरा करना पड़ रहा है। आजकल देखिए कैसे आप टेसू और झेंझी के फेरे मंगल गीत के साथ पूरे किए जा रहे हैं। आजकल ये टेसू झेंझी की प्रथा अधिकतर सभी घरों में विलुप्त सी हो गई है। ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा हम में से किसी को भी नहीं करना चाहिए। सभी को टेसू और झेंझी अपने घर में अवश्य लाने चाहिए। ये भी एक त्यौहार है, सनातन संस्कृति का एक पर्व है। कुछ लोग कहते हैं टेसू झेंझी तो केवल बच्चों के लिए होते हैं, और हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा है ही नहीं। सभी लोग बड़े हो चुके हैं और अपने अपने काम काज से लगे हुए हैं। अगर हमारे यहाँ कोई छोटा बालक होता तो हम भी टेसू लाते, और कुछ घरों में तो छोटे बालक होते हैं फिर भी वो टेसू नहीं लाते, वो इसे बेकार का काम बताते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना कहें। ये भी एक हिंदू संस्कृति की परंपरा है। आपके घर में कोई छोटा बालक हो या ना हो, और टेसू झेंझी आप अवश्य खरीदिए। टेसू झेंझी खरीदकर उसमें रोज़ सूर्यास्त के बाद झेंझी और टेसू दोनों में दीपक जलाकर रख दीजिए। टेसू के गीत गाकर देखिए, बड़ा अच्छा लगता है ऐसा करने से। और अगर आप पे टेसू के गीत नहीं आते तो मोबाइल में चला के भी रख सकते हैं। ऐसा करने से टेसू झेंझी के दुकानदारों की भी बिक्री हो जाती है, और ये परंपरा भी पोषित होती रहती है हिंदू सनातन संस्कृति की। टेसू लाने के बाद टेसू को घर घर ले जाकर भिक्षाटन करना होता है। अपने घर में ही टेसू के नाम की कुछ दान दक्षिणा अपने ही परिवारीजनों से ले लीजिए, ये भी एक शगुन होता है। और उसी पैसे से आप टेसू के विवाह में खरीदारी कर सकते हैं, खील बतासे ला सकते हैं, धूप दीप प्रसाद इत्यादि वस्तुएं लाकर टेसू का पूजन कर सकते हैं। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आपके घर में चाहे छोटे बच्चे हों या ना हों, टेसू झेंझी अवश्य लाइए। घर के आंगन में उनको जला के रख दीजिए, और पूर्णमासी के दिन उनकी शादी, उनके विवाह का ये कार्यक्रम, ये परंपरा, ये रिवाज अवश्य पूरी कीजिए। खरीदारी करने से टेसू झेंझी के दुकानदार भी प्रसन्न होते हैं, उनकी भी दुकानदारी चलती है। बड़ा अच्छा लगता है टेसू झेंझी का विवाह जिस दिन करते हैं, सभी बच्चे खुश होकर पटाखे फोड़ते हैं। कुछ लोग तो बर्तनों को भी बजाते हैं, कुछ शंख बजाते हैं, घंटा बजाते हैं। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, कहीं शंख घंटा इत्यादि वस्तुएं यदि किसी भी पूजा पाठ के दौरान बजाई जाती हैं तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और वायुमंडल में हानिकारक रोगाणु समाप्त होते हैं इनकी तरंगों से। ये बहुत ही प्रभावशाली तरंगें होती हैं शंख और घंटे की, इसलिए प्रत्येक पूजा पाठ के दौरान इनकी ध्वनि अवश्य करना चाहिए। और आप सबसे मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, टेसू और झेंझी के विवाह के बाद उनको कभी भी गंदे नाले या गंदे पोखरों में ना फेंकें। ऐसा करने से हम पर दोष लगता है। हिंदू संस्कृति में यदि किसी चीज़ का पूजन कर दिया जाता है एक बार, तो वो चीज़ हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए पूजनीय हो जाती है। और जो चीज़ पूजनीय हो जाती है उसको किसी भी गंदे स्थान पर नहीं छोड़ा जाता। किसी भी जलाशय या शुद्ध जल में ही आपको छोड़ना है। आप चाहें तो किसी वृक्ष के नीचे रखकर उस पर थोड़ा सा जल भी डाल सकते हैं। टेसू झेंझी पूर्ण रूप से मिट्टी में विलीन हो जाते हैं, लेकिन गंदे नाले में बिल्कुल भी नहीं फेंकने हैं टेसू। और कुछ लोग खील बतासे बिल्कुल खाते नहीं हैं। टेसू झेंझी के विवाह के दिन खील बतासों का प्रयोग बहुत ही अच्छी मात्रा में किया जाता है। आप यदि इनको नहीं खाते हैं तो शगुन के तौर पे आप 2-2 दाने और एक बतासा अवश्य खाइए। ये भी हिंदू संस्कृति की एक परंपरा है। और आप देख सकते हैं टेसू झेंझी का विवाह पूर्ण हो चुका है, और
अब टेसू झेन जी का विसर्जन किया जा रहा है। टेसू महाराज और झेन जी की विदाई की गई है, आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा विश्वास है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगली बार से आप टेसू झेन जी अवश्य लाइए। एक बार आप ये प्रोग्राम करके देखिए, बड़ा अच्छा महसूस होता है, तनाव कम होता है। ऐसा करने से आप करके देखिए। ओम लक्ष्मी नारायणाय भ्यो नमः।